अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बजट अजे आया नहीं जनाब। और बजट के जिहड़े असरात ने वो होने शुरू हो गए ने। चीज़ां शार्ट होनियां शुरू हो गई ने और खुद साख्ता महंगाई जिहड़ी है वो शुरू हो गई। हर चीज़ जिहड़ी है वो बजट की मुनासबत के नाल कि जनाब बजट इहदे ते टैक्स लग जाने ने, वो लोग स्टाक करनियां शुरू करतियां ने, शार्ट करनियां शुरू करतियां ने। और जिहड़े होलसेलर ने, ਵੱਡੇ मगरमच्छ ने, या तुसी कह लो आम लफ्ज़ां दे विच जिहड़े वड्डे बेगैरत ने, उन्हां अगर 10 रुपए चीज़ महंगी कीती है तो अग्गों जिहड़े दुकानां वाले ने उन्हां वो चीज़ जिहड़ी है वो 20 रुपए महंगी करती है। रोए ज़मीन की बेगैरत तरीन कौम माजरत दे नाल पाकिस्तान विच वसदी है। उमरे, नमाज़ां, रोज़े, ज़कात, हज उहदे च सब तो अगे, लेकिन बेईमान और बेगैरत परले दर्जे दे। हो सकता है मेरियां कुछ गल्लां जिहड़ियां ने वो किसी नूं नागवार गुजरन, लेकिन नागवार उन्हां नूं ही गुजरनगियां कि जिन्हां ते ये गल्लां जिहड़ियां ने ये फिट हुंदियां ने। दूजियां दी मजबूरी तो फायदा चुकना साडी कौम दा वतीरा बन गया और कोसने असी हुक्मरानां कि या अल्लाह सानू नेक और साले हुक्मरान नसीब फरमा। लेकिन क्या कदी असी अपने गिरेबाना च झाती मारी कि असी खुद किड्डे को नेक और साले जिहड़ा वो बनने की कोशिश करने। हर बंदा इस गिद्ध नहीं होंदे, जिहड़े गिद्ध वो जानवर के मरण का इंतजार करते हैं और जो ही वो जानवर मर जाता उन्होंने नोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन साडे मुआशरे दे विच ऐसे गिद्ध ने कि जिहड़े मरण तो पहला ही दूजिਆਂ ਨੂੰ नोचना शुरू कर देंगे, जिंदा लोगों को नोच रहे हैं। हर बंदा इस ताक विच है कि किसी की कोई मजबूरी जिहड़ी है मेरे हाथ आवे तो मैं उन्होंने कैश करा। कोई मजबूर बंदा मेरे अगे फसे तो मैं उसकी मजबूरी तो फायदा चुका। बाद विच मैं उमरा करन भी जाना, मैं हज भी 7 करने ने। अलहाज करियाना स्टोर, अलहाज होलसेलर, ये भी दुकान पर लिखवाना है। दाड़ी जिहड़ी है वो मेरी तुन्नी तो भी लंबी होनी है जनाब। हाँ जी, सिल्की दाड़ी तो उन्होंने मैं कंघी जिहड़ी है वो करके रखनी है। सिर ते टोपी जिहड़ी है वो भी पा के रखनी है। हदीसां जिहड़ियां ने वो दुकान की बैक साइड ते जिहड़ियां ने जनाब सामने वो लगियां होंदियां ने। मुनाफाखोरी के बारे च, मिलावट के बारे च, दूसरियां हदीसां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां उस अपने सिरां दे उत्ते लाइयां होंदियां ने। उन्हां दे थल्ले बह के असीं जिहड़ा है वो सारियां हरामजदगियां जिहड़ियां ने वो करने। अगले दिन ना जी मैं एक दुकान ते बैठा, सोलर प्लेट के बारे में गल कर रहा, उन्होंने पूछा, मैं कि यार सोशल मीडिया ते सुन रहे सोलर प्लेटां के रेट बहुत घट हो गए हैं, जबकि दुकान वाले जाके पूछने तो वो तो कोई रेट इन्ने कम नहीं दे रहे। वो तो आलमोस्ट थोड़ा जिहा फर्क है जी, अगे 12,000 की मिलती सी तो हुण 10,000 की मिल रही है, 2,000 रुपया घट होया। उन्हें कहा जी असल वजह यह वे कि जिन्होंने लोगों ने प्लेटां पहले खरीद लिया हैं इस लालच नूं कि प्लेट महंगी हो जानी है, वो हुण जाहिर है जिन्हें 10,000 की प्लेट खरीदी सी उन्हें हुण 9,000 की तो नहीं बेचनी, उन्हें तो 10,000 की बेचनी, क्योंकि वो घाटा किवें खाएगा। मैं फिर उन्होंने सवाल किया, मैं आख्या जे अगर वही 10,000 की खरीदी प्लेट 15,000 की हो जाती तो फिर उन्हें की करना सी। उन्हें कहा जी फिर उन्हें 15 की बेचनी सी। मैं कहता मतलब ये वे कि हर बंदा जिन्हें कारोबार करना है वो घाटा जिहड़ा है वो उन्हें नहीं खाना, वो गाहक के जिम्मे। मुनाफा होवे तो ओहदा, जे अगर चीज़ की कीमत वध गई है
ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੋ ਜੇ ਉਹਨੇ ਲੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਰੋਣਾ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਨਾਬ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਸਤੀ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲਾਸ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਅਗਰ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਅਗਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉਹਨੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹਲੇ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ, ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੰਦਮ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਜਾਓ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਣਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੈ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਰੀਦ ਉਹਦੀ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 40 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਸਮ ਖਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 60 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੇਗੈਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਾਤ ਕਰ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੇਕ ਔਰ ਸਾਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਹੀ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਹੁਕਮਰਾਨਾ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮਾਸ ਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਫੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲਹੂ ਨਿਚੋੜ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਚਲਾ ਜਾ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਚਲਾ ਜਾ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਅਮਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਲੋਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਈਮਾਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸਲਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।